यहाँ पर है ना घर पे आ गई थी गौ माता, तो मैं इसको बहुत रोकने की कोशिश करी क्योंकि इसके ना बाँक के पास में जहाँ पे थन होते इतना ज़्यादा घाव हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं सोची थी कि इसको तेल लगा दूँ, काला तेल, किसी तरीके से रुक जाए क्योंकि घाव रखा मिट्टी ले लेगा ना भाई, ये मट्टी ले लूँ तो फिर यहाँ गड्ढा कर दूँगा गड्ढा, फिर दबने का नहीं, बरामदे में ठंडा लगेगा। ठंडा लगे तो बात खोद ले, खोदते हैं कहीं ना कहीं। तो पैसा नहीं खड़ा है, तो खड़ा होगा। खुराक ना है जैसी है बात का, ऐसी खुराक ना है इसकी। पानी खाई जा रहे हैं तो मारेगा। मम्मी तो भूख जा रही। देख क्या कह रहा मुझे वाल दे दे रहा जब मैं सोगा क्या रही थी तुझे पता नहीं बिछाड़ा बोलती नहीं, फिर नु कहवे ना को धमकान धमकाती नहीं करती है। पहले यहाँ सारे में पानी छिड़क लो। ये तो ये पानी पड़ जाएगा ऊपर ऊपर ही है हर जगह करो निकला है केड़ा केड़ा सब ऊपर फिर मैं मसला करना क्यों इससे कितने दिन तो चली जा, 2-4-10 दिन तो चली जावे, बिल्कुल भी ना चलती फिर होगी। हाँ भी ना हमारा तो पता नहीं भाई कद होगा पक्का। अरे हमारे में अच्छी होगा हमारे गैलरी ज्यादा करके सबके पक्के हो गए तो मामा की ठंड बहुत ज्यादा, पहले सबके कच्चे ही मकान ना आते। ओ भाई फूल झड़ना लगा इसमें ऐसे पर में तो बहुत बुरा हो जाएगा यहाँ। मट्टी ना इस गड्ढे से फालतू हो हर किसी को इनको दाब दी इस गड्ढे में भाई अंदर ले जाना क्योंकि अंदर गोबरी लगेगी एक यार सूख जाएगा वहां चल जियो हैं। भी क्या लग रहा काम करती करती खेलने बांध देते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई थी गोबरी फेरने के लिए, दीदी बैठी हुई थी, वो बोल रही थी कि गोबरी है ना मैं 2 दिन बाद मैं फेर दूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना कि आप ही फेरोगे, चाहे अब की बार मैं फेर देती हूँ, जब अब के फेरेगी फिर आप फेर, ठीक है देख ले जैसे करती हो। मैंने कहा 2 दिन का इंतजार नहीं, बस बहुत बुरा हो रहा है, कोई ना कोई आ भी जाता है। तो मैं लग गई थी, पहले मैंने किचन में फेरी, अभी फेरी हूँ बरामदे में, तो मेरे पाँव से मैं ना दर्द होना शुरू हो गया था, बैठना भारी हो रहा था, पर मैंने भी हिम्मत मार के फेरी थी। मैंने कहा छोड़नी नहीं है, चाहे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाओ। मम्मी मैं भी फेरती हूँ, मेरे को भी फेरनी है, तुम कैसे फेर रही हो? मैंने कहा बेटा क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या आती है, आप छोटे उसमें लगोगे। मानी नहीं, एक पर सबसे पहले हाथ अवनी ने फेर दिया। मैंने कहा चल फेर ले चलो मैं निकाल ले। पहले जब छोटी थी तब तो गोबर के हाथ भी नहीं लगा देती, फिर मैंने कहा बेटा इसी में चलना है, इसी में गति है हमारी, और ये गोबर से छिंदराना नहीं चाहिए। यहाँ पे है ना कैरो मांग रहा था दूध की, मुझे दूध चाहिए पीने के लिए, उसका दूध घोल के दे रही हूँ। दरअसल क्या है ना शक्कर ख़त्म हो गई है, तो अब चीनी में ही देना होगा। तो यहाँ पे अभी है ना बच्चे कर रहे हैं थोड़ा सा डांस इंजॉय, तो गाना लग टीवी में गाने आते हैं ना आजकल सपना के, तो सपना का सॉन्ग चल रहा था और ये दोनों मस्ती कर रही है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है बच्चों की। मैंने सोचा कि आज है ना कढ़ी बना देती हूँ शाम को ही, सुबह को हस्बैंड को कढ़ी दे दूँगी, तो पहले मैं कढ़ी को खदका रही हूँ
बाद में लगाऊंगी छौंक। तो इसमें बेसन डाल के, नमक डाल के, हल्दी डाल के इसको है ना उबालना शुरू कर दिया मैंने। तो यहाँ पे चल रहा है पंखा और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, साथ में पंखा भी चल रहा है क्योंकि गर्मी भी है और मौसम भी ख़राब बना हुआ है। तो मैं लेटी हुई थी बरामदे में, थोड़ा सा मैंने है ना कढ़ी बनने के लिए रख दी, उसमें उबाल आना शुरू हो गया तो वो खदक रही है। और थोड़ी बहुत देर के बाद हस्बैंड आ जाएंगे फिर रोटी बना लूँगी। कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट हो जाता है उनका। तो अभी यहाँ पे कढ़ी में डालने के लिए मैं बना रही थी पकौड़ी। दरअसल कह रहे थे कि आलू डाल ली या फिर पकौड़ी डाल ली, मैंने कहा चलो ठीक है, एक चीज़ तो डाल ही लूँगी। तो फिर यहाँ पे पहले तो बोल रहे थे कि बना ले खाऊँगा, फिर कह रहे कि मेरा दांत दुख रहा है ज्योति, देखूँगा मैं ले जा भी सकता हूँ नहीं भी। मैंने कहा चलो वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं ले जाओगे तो हम लोग खा लेंगे, मेरे लिए कुछ और बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो अब उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं कढ़ी नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने बोला कि क्या बनाऊं फिर आपके लिए। कह रहे कि मसूर की दाल बना दे मेरे लिए पतली सी, मैं उससे रोटी भिगो के खा लूँगा। तो मैंने तो अपनी और बच्चों की तो कढ़ी मतलब छौंक दी और यहाँ पे हस्बैंड के लिए बना दी थी। फिर मसूर की दाल दिन से ही बना दी थी, पूछ लिया था क्या खाओगे। तो यहाँ पे अब नहीं गई थी अपने पापा को खाना देने के लिए। तो अभी हो गया नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम ही होने लग रहे हैं तैयार अपनी ड्यूटी जाने के लिए। और मैंने इनका लंच बॉक्स तैयार कर दिया है, बस नाश्ता बनाना बाकी है। अभी ये पूजा करेंगे, इतने थोड़ा टाइम लगेगा, इतने पूजा करेंगे, इतना मैं इनका नाश्ता तैयार कर दूँगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रोटी या 3, इससे ऊपर नहीं सुबह सुबह नाश्ता। राधे राधे, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती बढ़िया होंगे। चलिए फिर मिलते हैं 1 मिनट के बाद। तो फाइनली मैंने अपने बाल बहा लिए, अपना थोड़ा सा चेहरा ठीक कर लिया, क्योंकि कल मैं जब लाइव आ रही थी तो बोल रहे थे मेरे को कोई कि रंग बिल्कुल काला हो रखा है। तो अभी हाल फिलहाल है ना गायें आई हैं, उसको इतना जख्म हो रहा है थन में, आपको दिखाती हूँ उसको। मैं सोचती हूँ कि काला तेल लगा दूँ, बहुत जख्म हो रहा है बेचारी को, खून सा पक रहा है उसके शरीर में भी जख्म हो रहा है, पीछे थन से खून निकल रहा है। तो हाउ कदर हो रहा है कि कहाँ वो काले तेल की डंडी, कहाँ को ला, इसके घाव पे मक्खी बैठा था। ये अपनी मक्खी भगा रही बेचारी है ना। मैंने खिड़की बंद कर रखी, रुक जाओ एक साइड में डंडी। मारना रही से डरा रही। कितनी बार कोशिश कर ली इसका कड़ा तेल लगा ला, पर ये लगवाती नहीं है, भाग जा रहा है एकदम बेचारी। तो रह बार मुझे बांध ला दिया, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। उसको इतना जख्म हो रहा है, उसके शरीर में भी चोट लग रही, रुकती नहीं, दवान पी कर चली गई। घास आज किसी ने रखा नहीं होगा। तारीख हो गई है 19 और 19 तारीख को मुझे लगना है तीसरा इंजेक्शन। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ब्लैक वाली कुर्ती अपने डाल ली है नीचे। डॉगी तो भाई हमारे यहाँ सोए रहे थे, कितना भी भगा लो, इनको भी गर्मी लगती है, पंखे में सो रहे हैं आराम से। रसोई कर देते हैं बंद, अपने बेटे लोग लगा कमरे का, रसोई बंद कर दी है। तीसरा इंजेक्शन लगेगा, कमरे में बहुत पेन है, डॉक्टर को दिखा के आऊँगी जिसने इंजेक्शन लगाया था टीटनेस का, कि इसमें इतना पेन क्यों है, और मतलब इसमें बहुत दर्द हो गया है, बहुत बेहिसाब से ज़्यादा। चलो अपने लॉक कर दो बेटा, जो बिगड़ा ही रहा है रोज़, पता नहीं क्या हुआ है। आना जी, घर का ध्यान रखियो, जल्दी आ रहे हम। पंखा चल रहा है ना खाना जी के ऊपर, ठीक है चलो, चलिए फिर आगे मिलते हैं। हाथ सीधा करो नीचे। बता रहे थे पापा क्या जुलाई का महीना बारिश में जाऊंगा।
आज नहीं सुबह आपको भी किसकी उसके लिए आपको भी कैसा बनेगा थोड़ा ध्यान दूंगा वैसा अब मेरे को नंबर भी ना था फोन नहीं करना ऐसे छोटे खर्चा होगा चलो मर्जी खाली चल रहा मैं कल को मैं ही आ जाऊंगी बस पे अगर फल लगता मम्मी मेरी दुकान बंद हुई खोल दी ये शहर जाके देख भर ली हूँ ये वाली बस में भर ली शहर जा रही देख लेंगे गर्मी हो रही है जब चलो चुपचाप कायरव जो है ना बार बार बोल रहा था मम्मी सेव दिवा दो मैंने कहा चलो देखते हैं तो यहाँ पे सेव पूछा तो 250 रुपये किलो हैं तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं भैया एक ही दे दो बस इतने का भी पड़ेगा उसमें से 4-5 कर लेंगे बच्चे खा लेंगे इनका मन रह जाएगा बहुत महंगे थे पर बच्चों के लिए तो जो भी कुछ करता है इंसान अपने बच्चों के लिए करता है आगे वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा इसमें आगे क्या हुआ मेरे को टीका लगा या नहीं लगा वही बराबर हो गया दरअसल मेरे को कल लगना था ये टीका मतलब कुत्ते काटे का जो इंजेक्शन है वो कल लगना था और हुआ क्या मैंने सोचा कि बारिश का मौसम हो रहा था और फिर मेरे हस्बैंड कहते थे कि 15 दिन बाद लगेगा वो मुझसे इस बात के ऊपर बहस भी कर रहे थे कि 15 दिन बाद लगेगा अभी नहीं लगेगा तो मैंने कहा चलो नहीं जाती तो फिर मैंने देखा पर्चे में तो मैंने कहा 15 दिन बाद नहीं उसमें भैया ने कहा था कि 1 हफ्ते बाद लगेगा तो फिर कह लगे आज मैंने कहा आज का दिन तो निकल गया कल जाती हूँ तो मैं आज गई अब भैया बोले कि आज तो नहीं लगेगा मैंने कहा भैया आज क्यों ना लगेगा मैं तो इतनी दूर से आई कल लगवाना था कल तो आप आए नहीं मैंने कहा कल हमारे हस्बैंड कह रहे थे 15 दिन बाद लगेगा तो कह रहे नहीं 15 दिन बाद नहीं लगेगा पर अब आपको कल लगेगा मतलब आज बृहस्पति को भी नहीं लगेगा कल शुक्रवार को लगेगा मैंने कहा भैया आज ही लगा देते प्लीज़ कह रहे कि देखो पीछे आप रूम देख रहे हो ना वो बंद हो रहा है वहाँ से हमें दवाई मिलती है डॉगी के इंजेक्शन लगाने की बंदर कट्ठे की बिल्ली कट्ठे की सबकी वहाँ से दवाई मिलती है और वो डॉक्टर साहब जो है वो कल आएंगे तो कल ही मिल पाएगी हमारे पास में नहीं है कि बाहर हम लगा दें तो हमें वहीं से मिलती है तभी हम लगा पाते हैं मैंने कहा अब इतनी दूर से भैया कल आऊँ तो कह रहा हाँ जी लगवाना है आपको तो कल आना पड़ेगा और लगवाना भी ज़रूरी है तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया कल आ जाऊँगी आज मैं बच्चों को इसलिए लेगी थी इनको कुछ खिला पिला दूँगी इनको मैंने गन्ने का जूस पिला दिया फिर एप्पल दिवा दे फिर 1-2 चीज़ें और खिला दी बच्चे को साथ में यूँ ले गई थी अब फ़ोन दे के जाऊँ तो फिर मेरा बच्चों को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ और मैं बिना फ़ोन के जाऊँ बच्चों को छोड़ के तो मुझे ये रहा है कि बच्चे पता नहीं घर पे कैसे होंगे क्या कर रहे हैं एक छोटा मोटा फ़ोन देखना पड़ेगा कहीं जाऊँ तो बच्चों को दे जाऊँ अब यहाँ पे मैं फिर मम्मी का भी ऐसा ही था पता नहीं कभी का वक्त तो घर पर रह जाए कभी नहीं फिर चलो अवनी को भी छोड़ दो पर कायरा का थोड़ा सा वो रह रहा है क्योंकि वो नहा रहा हो और अम्मा पानी भरने आ जाए वो कुछ कर रहा हो तो इनमें फिर दोनों में अम्मा मैं और कुत्ते में लड़ाई हो जाए बहुत जल्दी से मैंने सोचा तो फिर ऐसा करती हूँ मैं लेके चल जाती हूँ इनको थोड़ा खिला पिला भी लाऊंगी भाई अरू आ रही है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वो कर लेती हूँ मैं आ रही है उसको घुमा फिरा दे थोड़ा बच्चा है फिर चली जाएगी बेचारी तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही आप लोगों से बात करना चाहते थे यहीं वीडियो एंड करते हैं एक ही पिंपल्स निकल गया है एक इधर निकल रहा था वो तो इधर का तो इतना दिखाई नहीं दे रहा पर ये निकल के आगे बहुत तेजी ऊपर हो रहा है उभर रहा है एक मेरी उंगली सूझ रही है कल से पता नहीं क्या होगा इसको देखो ऐसे मुड़ भी ना रही है तो कितने स्वेलिंग आ रही है अलग ही दिखाई दे रही है देखो स्वेलिंग ये देखो इसमें स्वेलिंग आ रखी है और बाहर से नीली नीली सी हो रही है पता नहीं क्या हो रहा है इसमें कल खुजली मार रही थी बहुत तब से इसको खुजाया इसको स्वेलिंग है बहुत और सब मुड़ रही है ये पूरी तरीके से मुड़ भी नहीं पा रही है चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि अच्छा सा व्लॉग शेयर करें रात थोड़ी सी बारिश आई थी मैं लाइव में कहती हूँ बारिश आपके यहाँ पड़ती या नहीं पड़ती हमारे यहाँ रात थोड़ी सी मतलब ये मान लो कि मैसेज दिखा दिया कि हाँ भाई बारिश आ गई भोले बाबा ने फिर बंद हो गई पड़ी नहीं यहाँ पे बारिश गर्मी हो रही है बल्कि बारिश ना पड़ने से अब क्या हो रहा है बार बार बादल छा रहे हैं धूप हो रही है छाँव हो रही है धूप हो रही है छाँव हो रही है ऐसे हो रहा है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक अच्छी सी वीडियो के साथ।